गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं भारती भवन का बुक गणित परिचय भाग 5। यह प्रश्नावली 1 का पार्ट 5 वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक बना चुके हैं और आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि सरल करें। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है सरल करें। क्वेश्चन नंबर 24 सरल करें। प्रश्नावली 1 का है क्वेश्चन नंबर 24। क नंबर में 8 जोड़ 5 गुने 4 माइनस 35 भाग्य 7। क में 8 जोड़ 5 गुने 4 माइनस 35 भाग्य 7। देखिए इसमें जोड़ भी है, गुना है, घटाव है, भागा है। जब सभी प्रकार के चिन्ह होते हैं तो इसका एक नियम होता है। उस नियम को कहते हैं बोडमास। उस नियम को कहते हैं बोडमास। अब बोडमास क्या होता है? ये BODMAS बोडमास। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है अब्स्ट्रैक्ट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा, एक मंझला और एक छोटा। ऑफ का मतलब होता है का। डिवाइड मतलब भागा देना, भागा देना। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। ए से होता है एडिशनल माने जोड़, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। पहले यदि क्वेश्चन में बड़ा का चिन्ह होगा, बड़ा ब्रैकेट, तो उसको हल करेंगे। इसके बाद मंझला कोष्टक को हल करेंगे। इसके बाद छोटा कोष्टक को हल करेंगे। इसके बाद ऑफ रहेगा या का रहेगा तो उसको बनाएंगे। तब इसके बाद भाग बनाएंगे, तब गुना बनाएंगे, तब जोड़ बनाएंगे, तब घटाव बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में जोड़ है, गुना है, घटाव है, भागा है। तो पहले भाग बनेगा, इसके बाद गुना बनेगा, इसके बाद जोड़ होगा, तब घटाव होगा। बराबर का चिन्ह देंगे, लिखेंगे 8 जोड़ 5, 8 जोड़ 5 गुने 4 माइनस, पहले भाग बनेगा, भाग हल होगा। तो 35 को कैसे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे, 7 5 35। आंसर कितना आएगा? 5। भाग देने पर 5 आया, यहाँ लिख देंगे 5। अब देखिए भाग को हल कर दिए, अब गुना हल करेंगे। जोड़ है, गुना है, घटाव है। अब गुना हल करेंगे, फिर लिखेंगे 8 जोड़ गुना, इसके बीच में है तो 5 चौके 20 घटाव 5 बराबर देंगे। अब देखिए जोड़ है फिर घटाव है, तो पहले जोड़ होगा 20 और 8 28 घटाव 5। अब घटा देंगे, 28 में 5 घटाएंगे 23। आंसर ख नंबर 2 जोड़ 7 माइनस 8 भागे 4 जोड़ 2 गुने 3। इसमें जोड़ है, घटाव है, भागा है, जोड़ है, गुना है। पहले भाग हल होगा, तो भाग इसके बीच में है तो लिखेंगे 2 जोड़ 7, या लिखेंगे 2 जोड़ 7
-8 भाग्य 4 जोड़ 2 गुने 3। क्वेश्चन एक बार फिर से उतार दिए। अब इसको बनाएंगे। पहले भागा हल करेंगे। भागा हल करेंगे, 4 से भागा देंगे कितना में, 8 में कितना आएगा 2। तो पहले लिख देंगे 2 जोड़ 7 माइनस 2 जोड़ 7 माइनस 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में 2, फिर जोड़ लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुने लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब देखिए इसमें जोड़ हो गया, घटाव हो गया, फिर जोड़ हो गया, फिर गुना हो गया। तो पहले हल होगा गुना वाला, गुना में गुना करेंगे, इसके बीच में गुना का चिन्ह है तो 3 दूनी 6, यहाँ 6 आएगा। फिर से उतारेंगे 2 जोड़ 7 माइनस 2, देखिए 2 जोड़ 7 माइनस 2 जोड़, अब यहाँ कितना होगा 3 दूनी 6, गुना हल होगा तो 6। अब जोड़ हो गया, घटाव हो गया, जोड़ हो गया, फिर से बनाएंगे। अब जोड़ेंगे, जोड़ वाला को जोड़ देंगे, 2 और 7 9 घटाव 2 जोड़ 6। अब 9 को 6 को एक जगह करेंगे या जोड़ देंगे, 9 6 15 घटाव 2, घटा देंगे तो 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में खाली स्थानों में छोटा बड़ा या बराबर से भरे। क नंबर दिया है 1/2, खाली स्थान 1/3। भिन्न पका है, भिन्न दिया है इधर भी, तो 1/2 है, इधर 1/3 है, नीचे अंश 1 है, हर 2 है, इधर अंश 1 है, हर 2 है, 3 है। तो हमको दोनों में हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे। अब हर बराबर करने के लिए 1/2 दिया है और 1/3 दिया है, हम इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। इसमें 3 का गुना कर देंगे, इसमें 2 का गुना कर देंगे, इसमें 3 का गुना करेंगे, इसमें 2 का गुना करेंगे। जब नीचे इसमें 3 का गुना किया है तो ऊपर भी 3 का गुना होगा, इसमें नीचे 2 का गुना किया है तो ऊपर भी 2 का गुना होगा। तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया, अब 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया। अब हो गया 3/6 हो गया या 2/6 हो गया, 3/6 हो गया, 1 और 2/6 हो गया। दोनों को हर को हम लोग बराबर कर दिए हैं, तो इधर 3/6 हो गया, इधर 2/6 हो गया, तो बड़ा हो गया 3/6, इधर वाला बड़ा हो गया। 3/6 किसका हुआ, इसका हुआ, हम लोग चिन्ह लगा देंगे इस तरह। ख नंबर 5/7 खाली स्थान 5/6 खाली स्थान 5/7 दिया है। तो नीचे दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, नीचे दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इस 7 को इसमें गुना कर देंगे और इस 6 को इसमें गुना कर देंगे। पाँच बट्टा 6 गुने इस 7 को इसमें बराबर करेंगे तो 42 हो जाएगा, और ये 6 से इसमें गुना करेंगे तो ये भी 42 हो जाएगा। तो इसमें हम 7 ले गुना करेंगे, नीचे 7 ले गुना करेंगे तो इसमें भी 7 ले गुना करेंगे। तो 5 7 35, 6 7 42।
अब इसको बराबर करेंगे 5/7 को, इसमें 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे, 6×5 = 30 हो गया, 6×7 = 42 हो गया। ए आया 35/42 और ए आया 30/42, तो कौन बड़ा हुआ? 35/42, ए बड़ा हो गया। तो इस तरह से इसको बनाएंगे, 1/2 इसमें गुना करेंगे 3 से तो ऊपर भी 3 से। अब इसको भी बनाएंगे 1/3 इसमें गुना करेंगे 2 से, ऊपर भी 2 से। 3 × 1 = 3 हो गया, पहाड़ा पढ़ के लिख देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, नीचे लिख देंगे। इसको ऊपर ऊपर के ऊपर लिखेंगे, 1 का पढ़ा 2 हाली पढ़ेंगे तो 2, 3 का पढ़ा 2 हाली पढ़ेंगे तो 6। अब लिखें 3/6, ए 3/6 आया, 3/6 और ए आया 2/6। ए बड़ा हो गया, इसलिए इधर मुंह खुला कर दिए। इसको बनाएंगे 5/6 में गुना करेंगे 7 से तो ऊपर भी 7 से लिख देंगे, ऊपर के ऊपर गुना के साथ ऊपर लिखेंगे 7×5 = 35, 6×7 = 42। इसको गुना करके बराबर करेंगे 5/7 गुने, इसमें 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे, ऊपर के ऊपर गुना करके लिखेंगे 5×6 = 30 और 6×7 = 42। ये 35/42, 30/42, तो बड़ा 35/42 यानी ए बड़ा हो गया। इधर मुंह खुला कर दिए। पैंतीस बट्टे 42, इधर 30/42, ये बड़ा हो गया। देखिए 3/8 दिया है, इधर 5/8 दिया है, तो हर दोनों बराबर है। जिस तरह से इसको बराबर किए उस तरह से पहले ही बराबर दिया हुआ है, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 5/8 बड़ा हो जाएगा। तो लिख देंगे 3/8 खाली स्थान 5/8। ये बड़ा है, बड़ा इधर मुंह खुला कर देंगे। घ में देखिए 3/4 है, इधर 9/12 है, बराबर नहीं है, इधर बराबर नहीं है, इसको हम लोग बराबर करेंगे 3/4 और लिखेंगे 9/12। 4 के पाना पढ़िए, देखिए 12 आता है कि नहीं। तो 4 तिया 12, इसमें 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे। 3 तियाई 9, 3 चौके 12, देखिए 9/12 बन गया। ये भी 9/12 है, इसमें गुना नहीं करेंगे, दोनों के नीचे के बराबर लाना है, इसलिए केवल इसमें गुना कर देंगे 3 से। 3 से नीचे गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा। 3 से नीचे गुना करते हैं तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे तो लिखे 9 हो गया। यानी ए भी 9/12 है और ए भी 9/12 है, तो दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ तक अपने कॉपी में उतारते चलिए, दिखाई नहीं दिया होगा। 3/4 खाली स्थान था 9/12। अब देखिए 4 के पारा पढ़ेंगे, यदि 12 आ जाता है तो इसी में केवल गुना करेंगे। तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 3 के पहाड़ा से 3 से गुना करने पर 12 आएगा। तो 3 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना होता है। तो तितली के 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। ये 9/12 दिया है, 9/12 के 9/12 लिख देंगे, तो देखेंगे दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी ये दोनों बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह दे देंगे।
इधर 3/8 था, इधर 5/8 था, हर दोनों बराबर था, इसलिए जो अंश बढ़ा वो भिन्न बढ़ा। इधर अंश बड़ा है, इधर 5 है, इधर 3 है, तो ए बड़ा है 5, इसलिए 5/8 की तरफ मुंह खुला रहेगा। अंगा नंबर 3/5 और 7/11। 3/5 7/11 यह खाली स्थान है, छोटा बड़ा या बराबर से भरना है। तो देखिए हर को हम लोग बराबर करेंगे, बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए इसमें E11 का गुना हो जाएगा और इसमें E5 का गुना हो जाएगा। जब गुना करेंगे पहले लिखेंगे 3/5, यहाँ तक चिन्ह बनाएंगे, दोनों तरफ गुना का चिन्ह देंगे ऊपर नीचे। इसमें गुना करेंगे 11 से, 11 से नीचे गुना होता है तो ऊपर भी गुना होता है, इसको लिख देंगे 11 तिया 33, 11 पचे 55, 33/55 ये हुआ। इसको गुना करके लिखेंगे 7/11, इसमें गुना करेंगे 5 से, नीचे ऊपर भी 5 से होता है। अब गुना करके लिख देंगे, ऊपर के ऊपर गुना लिखेंगे 7 पचे 35, 11 पचे 55। अब देखिए 3/5 33/55 आया और 7/11 35/55 हुआ, तो कौन बड़ा हुआ? 35/55 यानी 7/11। 7/11 बड़ा है, इसलिए इधर मुंह खुला रखेंगे। 4 नंबर 8/9, इधर 7/8, हर दोनों बराबर नहीं है इसलिए हर को बराबर करेंगे। तो E9 में E8 का गुना होगा और E8 में E9 का गुना होगा, तो गुना करेंगे 8/9, गुना का चिन्ह देंगे ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में। इस 9 में E8 का गुना होगा तो ऊपर भी 8 से गुना होगा। अब गुना करके लिख देंगे 8 8 64, 9 8 72। अब इसको करेंगे, लिखेंगे 7/8। अब इसमें 9 से गुना करेंगे, तो जब नीचे 9 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 9 से गुना होगा। ऊपर का ऊपर गुना 9 7 63, 9 8 72 नीचे। अब देखिए 9/8 64/72 आया, 7/8 63/72 आया, तो बड़ा कौन हुआ? ऊपर 64 है, ये 63 है, तो 64 बड़ा हुआ। 64 किसका हुआ? 8/9 का, इसलिए इसमें इस तरह मुंह खुला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में सजाएं। भिन्न पका दिया हुआ है, इनको बढ़ते क्रम में सजाना है। जिस तरह से तीसरा क्लास में और चौथा क्लास में आप लोग अंकों को सजाए होंगे बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, उसी तरह से इसमें भिन्न को सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले बड़ा, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा सजा कर लिखते थे। उसी तरह इसमें भी पहचान कर लिखना है कि कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। 1/2 है, 1/3 है और 3/4
4 है। देखिए या तो नीचे बराबर होना चाहिए या ऊपर बराबर होना चाहिए। तो नीचे भी बराबर नहीं है, नीचे है 2 3 4, ऊपर है 1 1 3। हम लोग इसको पहले बराबर करेंगे। हम लोग नीचे बराबर कर लेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए इसका लघुत्तम निकालेंगे 2 3 और 4 का। तो 2 3 4 का पहले लघुत्तम निकालेंगे। एक रफ कॉपी पर पहले 2 3 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। अब नीचे 1 3 2 आया, तो लघुत्तम निकालने के लिए कम से कम 3 अंक में से 2 अंक को कटना चाहिए। तो 2 से घटाएंगे तो 1 कटेगा, 3 से घटाएंगे तो 1 ही कटेगा। इसलिए नहीं कट रहा है 2 अंक, तो गुना कर देंगे। ये 2 लिखेंगे, गुने 3 लिखेंगे, गुने 2 लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। अब सब में हम इसमें सब में 12 बनाएंगे। तो लिखेंगे 1/2 में भी गुना करेंगे, 1/3 में गुना करेंगे और 3/4 में गुना करेंगे। गुना का चिन्ह देंगे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे गुना का चिन्ह देंगे। और 12 है। अब 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा? तो 6 बार। 6 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे। 3 चौके 12, तो ऊपर भी 4 से। 4 तिहाई 12, तो ऊपर भी 3 से। इसको गुना करके लिखेंगे। 1 के पहाड़ा 6 हाली पढ़ेंगे 6 और नीचे 12। 1 के पहाड़ा 4 हाली 4, 4 तिहाई 12, तीते लिखे 9, 3 चौके 12। अब इनको सबको सजा के लिखेंगे। पहले इसको लिखेंगे, तब इसको, तब इसको। इसका हुआ 6/12 कमा 4/12 कमा 9/12। अब इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे बड़ा बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा। तो नीचे हम लोग हर को बराबर कर दिए, तो ऊपर सबसे छोटा देखेंगे 4/12। लिखेंगे 4/12 कमा, इसके बाद 6/12, इसके बाद 9/12। आंसर। खंड नंबर को भी उसी तरह बनाएंगे। 3 4 और 7। 3 4 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे। तीन 4 7। देखिए 3 है, 4 है और 7 है, तो उस पहाड़ा से कटाएंगे जो कम से कम इसमें से 2 अंक कटे। तो 2 से कटाएंगे तो 4 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो 3 कटेगा, 4 और 7 नहीं कटेगा। 7 ले कटाएंगे तो 7 कटेगा, 4 और 3 नहीं कटेगा। कम से कम इनमें से 2 अंक कटना चाहिए, तो नहीं कट रहा है। तो नहीं, जब नहीं कटता है तो इन तीनों को गुना करके लिख देंगे। 3 गुने 4 गुने 7 गुना करके लिखेंगे। 3 के पहाड़ा 4 हाली, 3 चौके 12 और 12 के पहाड़ा 7 हाली। 12 25 60 बर 6 के 72 बर 7 84। इनका 84 लघुत्तम आया। तो 84 हम सबको में लाना है। 1/12
3, फिर 1/4 और 2/7 है। इसमें गुना का चिन्ह देंगे। अब ऊपर नीचे गुना करके इनको 84 लाएंगे। तो इसमें गुना करेंगे 4 से गुने 7 से, तो ऊपर भी 4 से होगा, गुने 7 से होगा। नीचे 4 दिया है 1/4, इसमें 3 से और 7 से गुना करेंगे 3 गुने 7, तो ऊपर भी गुना करेंगे 3 गुने 7। इसमें 2/7 में 2/7 में 4 से और 3 से गुना करेंगे 4 गुने 3, तो ऊपर भी 4 गुने 3। यहाँ गुना करके लिखेंगे 1 के पहाड़ा 4 हाली 4 और 4 सत्ते 28, 28 बटे नीचे 84 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, नीचे हो जाएगा 84 और 4 थे 12 दूनी 24, नीचे हो जाएगा 84। अब ए हो गया 28/84, ए हो गया 21/84 और ए हो गया 24/84। अब देखिए इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा 21/84 यानी किन का 1/4 का 1/4 हम लोग सवाल को सजाना है। इनको हम लोग बराबर किए हैं किस लिए? पहचानने के लिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन उससे छोटा है कौन उससे बड़ा है। हमको इसको सजाना है 1/4, इससे थोड़ा बड़ा 24/84 यानी किन का है 2/7 का 2/7 और सबसे बड़ा 28 यानी 1/3। आंसर। गन नंबर में 2/5 है, 3/5 है, 1/5 है, बराबर देंगे। 2/5 दिया है, एक बार फिर सवाल को इधर उतार देंगे। 3/5 दिया है, 1/5 दिया है। पहले हम लोग देखेंगे हर बराबर है या नहीं। तो देखिए हर 5 5 5, इस भिन्न में भी 5, इस भिन्न में भी 5, इस भिन्न में भी 5, हर नीचे बराबर है। अंश इसमें 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर। तो जब हर तीनों में बराबर है तो हम लोग ऐसे ही पहचान लेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। सबसे छोटा हुआ 1, 1/5 कमा देंगे, तब 2/5 लिखेंगे। हमको बढ़ते क्रम में सजाना है, तब 3/5 लिखेंगे। ये साधारण था, बन गया। अपने कॉपी में नोटबुक में इसको उतारते चलिए और हमारे YouTube चैनल कृष्णनंदन शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और जो भी क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आता है उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। और अपने कॉपी में इन सबको फेयर नोट बनाते चलिए।
क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है घटते क्रम में सजाएं। घटते क्रम में सजाएं। 26 नंबर में दिया था कि बढ़ते क्रम में सजाएं और 27 नंबर में दिया है कि घटते क्रम में सजाएं। भिन्न पका है, इसको उसी तरह से नीचे हर को बराबर करेंगे। देखिए कम है 3/4, 3/11, 3/5। इन सबको पहले बराबर करेंगे। देखिए 3/4 दिया है, 3/11 दिया है, 3/5 है। ऊपर अंश बराबर है। जब ऊपर अंश बराबर है तो नीचे का जो हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे बड़ा अंक है वो सबसे छोटा होता है। तो इसमें हम लोग पहले उतारेंगे 3/4, 3/11 और 3/5। अंश 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 ऊपर तीनों बराबर है, इसमें भी 3 3 3 दिया है। हर 4 है, यहाँ 11 है, यहाँ 5 है। तो जो हर यदि अंश बराबर होता है और हर अलग अलग होता है तो उसमें जो अंश सबसे छोटा है वो बड़ा होता है। तो हमको घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे बड़ा भिन्न को लेंगे। तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया 3/4। 3/4 कमा उससे छोटा हो गया 3/5 कमा 3/11। आंसर अंश ऊपर बराबर है, हर बराबर नहीं है। तो जब हर बराबर नहीं होता है तो जो हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो उस प्रकार 3/4 जो है सबसे बड़ी है, उससे छोटा 3/5 है और उससे छोटा 3/11 है। हमको घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा लिख देंगे। अब ख नंबर देखिए। ख नंबर में है 8/11, 10/11, 9/11। इसमें हर नीचे बराबर है, यानी नीचे की संख्या यानी हर, ऊपर को अंश नीचे हर कहते हैं। तो हर बराबर है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो एक बार फिर लिख देंगे 8/11, 10/11, 9/11। तो घटते क्रम से जाने के लिए इसमें सबसे बड़ हुआ 9/11। जो ऊपर नीचे यदि बराबर है, ऊपर अलग अलग है, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा वो बड़ा होगा। यानी 10/11, तब 9/11, तब 8/11। घटते क्रम में हो गया 10 ले 9, 9 ले 8। आंसर ग नंबर में 3/5, 2/3, 3/8। ये बराबर नहीं है। ऊपर न ऊपर बराबर है न नीचे बराबर है। तो नहीं बराबर है तो पहले हम लोग हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए इसका लघुत्तम निकालेंगे या तो गुना करके बराबर कर देंगे। पहले 3/5 को बराबर करते हैं। 3/5 गुने इसमें 3 से और 8 ले गुना करेंगे। 3 ले और 8 ले, तो ऊपर भी 3 ले और 8 ले। 2/3 को 8 ले और 5 ले गुना करेंगे। 5 ले और 8 ले, तो ऊपर भी 5 ले और 8 ले गुना करेंगे। तितली के 9, 9 8 72, 5 3 15, 15 8 120, 15 8 120, नीचे 120 आएगा। 5 दूनी 10, 10 8 80 और 3/8 को गुना करेंगे। 3/8 है।
इसमें 3 ले और 5 ले तो ऊपर भी 3 ले और 5 ले, तीते लिखे 9 9 5 45 और नीचे हो जाएगा 120। अब देखिए ये हो गया 3/5 का आया 72/20, 2/3 का 80/120, 3/8 का 45/120। तो नीचे जब हमने बराबर कर दिया तीनों को तो ऊपर वाला देखेंगे सबसे बड़ा 80/20 यानी किन का 2/3 का लिखेंगे 2/3 कमा 80 से छोटा 72 किन का 3/5 का 3/5 फिर 45/20 3/8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में जोड़ें। क में दिया है 3/5 जोड़ 1 पूर्णांक 2/5 जोड़ 2 पूर्णांक 1/5। ये 3/5 है, यहाँ पूर्णांक है यहाँ पूर्णांक है, तो सबको पहले हम अंश और हर में बदलेंगे। देखिए ये अंश और हर में है, इसको लिख देंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे। इनको ये 3 अंक में है तो 3 अंक में जब दिया है तो इसको पहले 2 अंक में करेंगे। तो 2 अंक में करने के लिए 5 का 1 से गुना करेंगे, 5 का 1 से गुना करेंगे तो 5 कम 5 आया और उसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 7। तो लिखेंगे 7/5। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, इसको भी उसी तरह से करेंगे। 5 दूनी 10 और 1 जोड़ देंगे 11, ऊपर 11 होगा नीचे 5 है तो 5 होगा। अब देखिए अंश बटा हर हो गया। अब नीचे देखेंगे कि बराबर है कि नहीं, तो 5 5 5 बराबर है, इनका लघुत्तम 5 होगा। जब तीनों बराबर होता है नीचे तो इनका लघुत्तम 5 होता है। इसमें भी 5 5 5 है तो 5 होगा। तो जब नीचे बराबर है तो ऊपर वाला उसी तरह से उतर जाएगा। 3 जोड़ 7 जोड़ 11, 3 जोड़ 7 जोड़ 11। अब इनको जोड़ देंगे, ऊपर का ऊपर जोड़ के लिख देंगे, 3 और 7 10, 10 और 11 21 और नीचे 5, आंसर लिख देंगे। खंड नंबर 3/5 8/10 1/10। देखिए इधर यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है नीचे, इनका लघुत्तम निकालेंगे 10 10 और 5 का। पहले क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं। 3/5 जोड़ 8/10 जोड़ 1/10, इनका लघुत्तम निकालेंगे 5 10 और 10 का। पाँच 10 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे। देखिए 2 के पारा से दोनों कटेगा, कम से कम 3 अंक का है तो कम से कम उस पहाड़ा से 2 अंक कटना चाहिए। 2 के पारा से 10 10 कटेगा, 5 नहीं कटेगा तो 5 5 लिखेंगे, 2 5 10 2 5 10। नीचे 5 5 5 आ गया तो 5 के पहाड़ा से तीनों कट जाएगा, लिखेंगे 5 का पहाड़ा एक बार में, 5 के पहाड़ा से एक बार में, 5 के पहाड़ा से एक बार में। अभी दोनों को गुना कर देंगे, 2 गुने 5 हो गया कितना 10। तो नीचे लिखेंगे लघुत्तम में 10, नीचे लघुत्तम में 10 लिखेंगे, नीचे 10 लिख दिए। तभी 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 के बार में, तो 2 बार में,
5 का पारा बढ़ेंगे 10, कितने बार में? 2 बार में। तो 2 से और 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, यहाँ लिखेंगे। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिखेंगे। 10 का पारा पढ़ेंगे 10 कितने बार में? 1 बार में। 1 ले और 8 ले गुना करेंगे तो 8। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, यहाँ जोड़ है तो यहाँ भी जोड़ देंगे। फिर ये 10 ले इसको भागा देंगे, पारा पढ़ेंगे तो कई बार में आता है? 10 ले 10, 1 बार में। 1 ले और 1 ले गुना करेंगे तो 1 होता है। अब ऊपर वाला के जोड़ देंगे, 6 और 8, 14, 1, 15 और नीचे है 10। देखिए जो कटेगा ऊपर नीचे उसको कटाएंगे, एक ही पहाड़ा से दोनों कटना चाहिए। ऊपर 15 है, नीचे 10 है, तो 10 2 के पहाड़ा से कट जाता है, लेकिन 15 नहीं कटता है तो नहीं कटाएंगे। 3 के पहाड़ा से कटता है, नहीं कटता है तो नहीं कटाएंगे। ऊपर नीचे एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए। देखिए 5 के पहाड़ा से कटेगा दोनों, 10 भी और 15 भी। 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। ऊपर आया 3, नीचे आया 2, 3/2 लिख देंगे आंसर। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे इस यूट्यूब चैनल कृष्णनंदन शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे वीडियो को देखना न भूलें। हमारा वीडियो क्लास 3, 4 और 5 का संपूर्ण तैयारी कराने जा रहा है। इस चैनल पर अपना प्यार दुलार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।